धरती पर सबसे पहली लिविंग थिंग, आखिर में लिविंग थिंग कैसे बनी? 3.7 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाओ तो पता लगेगा कि धरती पर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है, लूका। इंडिया के सबसे मशहूर एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल यूट्यूब चैनल ध्रुव राठी ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया कि दुनिया के तमाम इंसान, पेड़ पौधे, परिंदे और हर एक जिंदा जीव जो कि आज मौजूद है वो जिंदा है। इन सब का एंसेस्टर यानी पढ़ ज़्यादा एक यूनिसेलुलर जानदार था जिसका नाम था लूका। और इसी यूनिसेलुलर जानदार ने यानी एक सेल वाले जानदार ने बाद में मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर बदलकर ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत की। और इनके मुताबिक ये अरबों सालों की एवोल्यूशन का प्रोसेस था जो कि आहिस्ता आहिस्ता चलकर बंदरों को इंसानों में बदल देता है। आप जरा ये वीडियो देखें। और आज धरती पर जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगस हो, एल्गी हो या बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, हम सब इस एक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि लूका पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था धरती पर जिंदा रहने वाला। इससे पहले भी कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे, लेकिन साइंटिस्ट को नहीं पता कि वो कैसे दिखते होंगे। इनफैक्ट साइंटिस्ट को यह भी नहीं पता कि लूका कैसा दिखता। ये वीडियो दरअसल इनडायरेक्टली एथिसिज्म और इनके नजरियात को प्रमोट करता है जिनकी तमाम लॉजिक इस बात पर बेस होती है जो साइंस या लॉजिक साबित कर सके। इसके अलावा वो ना किसी क्रिएटर को मानते हैं, ना किसी खुदा को और ना किसी दीन की तालीमात को मानते हैं, बल्कि इस यूनिवर्स समेत ज़मीन पर ज़िंदगी को एक हादसा या फिर इत्तफाक या फिर एक फोड़ा समझते हैं जो कि गलती से ज़मीन पर निकल गया, जिसका कोई मकसद नहीं सिवाय इसके कि इंसान भी जानवरों की तरह अपनी तबई उम्र पूरी करे, जानवरों की तरह बच्चे पैदा करे और इसके बाद सुकून से जाकर मर जाए। अपनी एक Q&A वीडियो के अंदर वो ये कह चुका है कि हाँ, मैं एथियस्ट हूँ और जो कुछ भी मैंने साइंस को पढ़कर स्टडी किया इसके मुताबिक कोई खुदा मौजूद नहीं है। मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। वैसे तो अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक्सप्लेन करने लगूँ तो ये वीडियो कई घंटे लंबी हो जाएगी, सो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ रूट कॉज को पकड़ें या फिर ऐसी चीजें जो कि इस वीडियो की बुनियाद है। और इसीलिए टाइम को बचाते हुए हम डायरेक्टली बात करेंगे लूका सेल पर, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि वो जमीन पर जिंदगी की शुरुआत करने वाला सबसे पहला जानदार था। अब इन लोगों के लिए क्योंकि लॉजिक और साइंस ही सब कुछ है, जो कुछ वो प्रूव कर दें तो ये हर चीज मानने को तैयार हो जाते हैं। लिहाजा इन्हीं की लॉजिक के मुताबिक और इन्हीं की चीजों के मुताबिक हम इनको कायल करने की कोशिश करेंगे। अब लूका के बारे में जो कुछ बयान किया जा रहा है, क्या ये थ्योरी साइंटिफिकली और लॉजिकली ठीक भी है या नहीं, क्योंकि मजहब की तालीमात को तो एथियस्ट सबूत के तौर पर मानते ही नहीं है। लिहाजा इन्हीं की फील्ड के अंदर रहकर इनको कायल करना जरूरी है और इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि साइंटिफिकली और लॉजिकली इसको ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात यह है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो पूरी दुनिया के इंसानों को हिदायत दे देता, किसी को क़यामत के दिन जहन्नुम का अजाब ना दिया जाता। लेकिन अल्लाह फरमाता है, जिसका मफहूम है कि जो शख्स इस दीन को पाने के लिए, हक तक पहुंचने के लिए कोशिश करेगा, मैं इसके लिए रास्ता आसान कर दूंगा। और जो शख्स कोशिश नहीं करेगा, तमाम निशानियां नजर आने के बावजूद भी तकब्बुर की वजह से अपना मुंह इनसे मोड़ लेगा, तो अल्लाह ताला उनको सजा के तौर पर हमेशा के लिए दुनिया के अंदर भी गुमराही में रखेगा और आखिरत का हमेशा का अजाब उनके लिए अलग है। देखिए, अगर आप एक एथियस्ट हैं और एथियस्ट की सोच से ही हर चीज़ को देखना चाहते हैं, यानी आपने एथिसिज्म की एक ऐनक लगा ली और उसको दुनिया की हर चीज़ को उसी के नज़रिए से देखना चाहते हैं, तो आपको दुनिया उसी तरह की नज़र आएगी। अगर आप मज़हब की तालीमात को सिर्फ साइंस और लॉजिक की बुनियाद पर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको हर वो चीज़ ऐसी नज़र आएगी जिस नज़रिए से एथिसिज्म उनको देखता है। आपको एथियस्ट की लॉजिक के मुताबिक हर एक चीज़ ठीक लगेगी, लेकिन अगर आप उसको मोमिन के नज़रिए से देखें, एक नेक इंसान या फिर मज़हब के मानने वाले के नज़रिए से देखें, तो आपको हर वो चीज़ जो सेम एथियस्ट को अपने नज़रिए से नज़र आ रही है, आपको डिफरेंट नज़रिए से नज़र आना शुरू हो जाएगी। हर वो चीज़ जो कि एथियस्ट को ये लगता है कि ये सिर्फ महज इत्तफाक की वजह से बनी है, वो एक मोमिन को या फिर अल्लाह के मानने वाले शख्स को उस तरह से नजर आएगी कि हर एक चीज के अंदर उसको अल्लाह की निशानियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। दुनिया का हर एक इवेंट उसको अल्लाह के मजीद करीब कर देगा और अल्लाह ताला की हर एक निशानी उस पर जाहिर करने लगेगा। और इसके बाद सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आप अनबायस्ड होकर साइंस को भी पढ़ें तो वो भी अल्लाह की मौजूदगी की तरफ इशारा करती है और इंसान के ईमान को मजीद मजबूत करती है। मिसाल के तौर पर पानी। इसी एवोल्यूशन और अर्थ की फॉर्मेशन की एक वीडियो के अंदर ध्रुव का कहना था कि हमारी यह ज़मीन आज से तकरीबन 4.5 करोड़ साल पहले आग का एक बहुत बड़ा गोला थी जिस पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं था। और फिर इसी आग के गोले पर, जो कि एक लावा की तरह था, ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत करने वाली एक इंतहाई अहम चीज़ कहीं आसमानों से आती है जिसका नाम था पानी। और साइंस में तो आज ये फैक्ट है, दुनिया का हर साइंटिस्ट ये मानता है कि ज़मीन की शुरुआत के दिनों के अंदर पानी ज़मीन पर मौजूद नहीं था, बल्कि ये आसमानों से कहीं पर ज़मीन पर आया, एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड्स की शक्ल के अंदर। अब ध्रुव के मुताबिक आज से तकरीबन 450 करोड़ साल पहले जब ज़मीन एक आग का गोला थी, इसको ठंडा करने के लिए और ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए यहाँ पर पानी उतारा गया।
और ये पानी आसमान से आया था एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड्स की शक्ल के अंदर। जब यही मेट्रॉयड और एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकराते हैं तो ज़मीन पर समंदर बनते हैं और इसके किनारे बनते हैं ताकि इनसे पानी बाहर ना निकल सके। और इन्हीं समंदरों की गहराई के अंदर आतिशफिशा लावा के फटने की वजह से गर्मी पैदा होती है, जिसने एक लाइफ सूप बनाकर तमाम मिनरल्स को इकट्ठा किया, जो कि दुनिया का पहला यूनिसेलुलर जानदार यानी लूका को जन्म देता है। अब ध्रुव की पूरी वीडियो इसी चीज़ पर बेस करती है, लिहाजा सबसे पहले आप इसका वीडियो क्लिप देखें, जिसके बाद आपको ये टोटल सिनेरियो बेहतर तौर पर समझ आ जाएगा। धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला, कैसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था। नर्क जैसी हालत थी धरती पर। इस समय 4.6 बिलियन ईयर्स पहले से लेकर 4 बिलियन ईयर्स पहले तक ज्यादातर जो पानी की मात्रा बढ़ रही थी, उसके पीछे एक बड़ा कारण था ये जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स धरती से आकर टकरा रहे हैं। और अब इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के अंदर ध्रुव ने ये एक्सप्लेन किया कि जमीन पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई और पूरी की पूरी लूका की कहानी पर यह वीडियो बेस करती है। अब साइंस के मुताबिक और ध्रुव की एक्सप्लेनेशन के मुताबिक जो भी चीज़ें हैं ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत की वजह बनी है, ज़रा इनको नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं और एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ध्रुव ने बताया कि जब ज़मीन बनी तो ये आग का एक गोला थी और ये बहुत ही गर्म थी, बिल्कुल एक लावा की तरह। अब जाहिर है कि इस कदर टेम्परेचर के अंदर और इस सूरत हाल के अंदर ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं था, लिहाजा आसमानों से कहीं पर अनजान जगह से एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड की शक्ल में ज़मीन पर पानी उतारा गया। और ये पानी बिल्कुल परफेक्ट अंदाजे के मुताबिक ज़मीन पर उतारा गया था, यानी अगर ये ज़्यादा होता तो पूरी ज़मीन को डबो देता और अगर कम होता तब भी ज़िंदगी की शुरुआत यहाँ पर मुमकिन नहीं थी। आपने ये पॉइंट भी जहन में रखना है। अब इस अहम तरीन प्रोसेस के बाद समंदरों के नीचे यहाँ पर ज़िंदगी की शुरुआत लूका की सूरत होती है, जो कि बदलते बदलते मल्टी सेलुलर जानदार के अंदर बदला और एवोल्यूशन का प्रोसेस तय करता हुआ पौधों, जानवरों और फिर इंसानों को पैदा करता है। अब अगर इन तमाम साइंटिफिक फैक्ट्स को सेम इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आज से 1400 साल पहले नाजिल होने वाली किताब कुरान करीम के अंदर दिखा दूं, तो क्या ध्रुव इस किताब को और इस किताब को नाजिल करने वाले रब को सच्चा मान लेगा? अब आप ज़रा मुझे ये सोचकर बताएं कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब इंसान तो दूर ज़िंदगी का नामो निशान नहीं था, ये अल्लाह के अलावा इस ज़मीन पर जानवरों, इंसानों और हर चीज़ के खालिक के अलावा, भला ये बातें कौन बता सकता है कि कुरान करीम की सूरह अल मोमिनून के इन अल्फाज पर ज़रा गौर करें। और हमने आसमान से एक अंदाजे के मुताबिक ज़मीन पर पानी को नाजिल किया। जी हाँ, आसमान से। और फिर अल्लाह फरमाता है कि हमने इसको इसके किनारों पर ठहरा दिया ताकि ये अपनी हदूद से बाहर ना निकल सके और हम इसको वापस ले जाने पर भी कादिर हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्स के साथ हुआ कि उसका एनवायरनमेंट तबाह होने की वजह से इसका तमाम पानी आसमान के अंदर इवेपोरेट हो गया। अल्लाह अकबर। अब जरा आ जाएं दूसरे पॉइंट पर। सूरह अल अंबिया आयत 30 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि हमने हर जिंदा जानदार चीज़ को पानी से पैदा किया, तो क्या वो ईमान नहीं लाते? आप अंदाज़ा करें कि क्रिएशन के इतने बड़े प्रोसेस के राज को बयान करने के बाद अल्लाह ताला इन्हीं एथियस्ट को मुखातिब करके कहता है कि क्या इसको जानने के बाद भी तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे? अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, यानी लूका की क्रिएशन और इसके बाद एवोल्यूशन के प्रोसेस पर। और आपको ये बताता चलूं कि हैरत अंगेज तौर पर मुसलमानों और साइंटिस्ट के दरमियान एवोल्यूशन को लेकर तो इख्तलाफ है ही नहीं, बल्कि सिर्फ इंसानों की एवोल्यूशन को लेकर है, क्योंकि कुरान करीम ये बयान करता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया, इसके अंदर रूह फूंकी, जबकि साइंस ये कहती है कि इंसान भी किसी जानवरों की एवोल्यूशन का नतीजा है। सिर्फ इसी जगह पर जाकर इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ हो जाता है। बाकी जहाँ तक जानवरों की एवोल्यूशन का सवाल है तो वो कुरान करीम खुद कह रहा है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया, यानी उसी की शुरुआत से हर जानदार चीज़ बनी। लेकिन इंसान के मामले में वो वाज़े तौर पर बयान करता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपने हाथों से तख्लीक किया। और हम जानते हैं कि जब कोई चीज़ ख़ास तौर पर किसी एक चीज़ की तरफ निस्बत की तरफ इशारा करके बयान की जाती है तो वो आम प्रोसेस से अलग हो जाती है। इसीलिए जब इंसानों की क्रिएशन का एक स्पेसिफिक प्रोसेस अलग से बयान हो गया तो इसका मतलब ये है कि हर जिंदा चीज़ के अंदर जो कि अल्लाह ताला ने पानी से पैदा की, उसके अंदर इंसान शामिल नहीं है। जैसा कि कुरान करीम के अंदर वाज़े तौर पर बयान हुआ है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नया खलीफा बनाने वाला हूँ। और बाकी आयतों के अंदर बार बार ये आता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से तख्लीक किया, इसके अंदर रूह फूंकी और इसके बाद फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, जिसका मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे जो कि आसमान पर या फिर किसी जन्नत पर तख्लीक किए गए और उसके बाद ज़मीन पर उतारे गए। अब आप खुद देखें कि इंसान की तख्लीक का अमल क्योंकि मिट्टी से किया गया है तो इर्तिका का अमल तो इसके तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। कुरान तो ये भी बयान करता है कि बीबी हवा को आदम अलैहिस्सलाम से ही पैदा किया गया, यानी उनकी पसली से तख्लीक किया गया, ना कि किसी एवोल्यूशन के प्रोसेस के जरिए। हालांकि ऐसा पॉसिबल होता तो कुरान करीम इशारों के अंदर ये बता सकता था कि बीबी हवा को किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम के सेल से लेकर आहिस्ता आहिस्ता क्रिएशन का प्रोसेस मुकम्मल करते हुए पैदा किया गया।
अच्छा, आप एक और चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इंसानों के डीएनए के अंदर तकरीबन बेसिक पेयर्स जो होते हैं जो कि इंसान के डाटा को आगे ट्रांसफ़र करते हैं वो 3.2 अरब के करीब होते हैं। अब अगर आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि ये बेसिक पेयर्स जो कि 3.2 अरब के करीब हैं, ये एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता बने हैं, तो इसका अगर हिसाब लगाने की कोशिश करें तो आज की मैथमेटिक्स के मुताबिक भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है तकरीबन बिल्कुल नामुमकिन। 1 इंटू इतने नंबर्स ये पॉज करके पढ़ लें। अब इस नंबर को आप कोई मामूली नंबर ना समझें, बल्कि इसका मतलब है कि इस नंबर में से 1% चांस है। ह्यूमन एवोल्यूशन के तौर पर जो लाखों साल पुरानी बंदरों की मम्मी को पेश किया जाता है कि ये इंसानों के एंसेस्टर थे जो कि लाखों साल पहले मौजूद थे, दरअसल ये भी बहुत बड़ा फ्रॉड है। और मैं इसको फ्रॉड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनकी उम्र को जांचने का प्रोसेस ही बिल्कुल गलत है, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है और दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इसको मानते ही नहीं हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कार्बन डेटिंग, जिसका नाम भी आपने सुना होगा, लेकिन इसको डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन करने लगूं तो ये पूरी वीडियो बन सकती है। सो मैं कोशिश करूंगा कि इसको आसान से आसान अल्फाज के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। अब जो लोग कार्बन डेटिंग के बारे में नहीं जानते उनको ये बता दूं कि कार्बन डेटिंग या फिर रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसा साइंसी तरीका है जिसके ज़रिए किसी भी ऑर्गेनिक चीज़ की उम्र मालूम की जा सकती है। इसका इस्तेमाल हड्डियों, लकड़ी, कपड़े और बाकी कई तरह की चीज़ों की उम्र जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हर जानदार के अंदर एक ख़ास मिकदार के अंदर C14 या फिर C14 कार्बन पाया जाता है जो कि एक रेडियो एक्टिव आंसर है। जब भी कोई जानदार मरता है तो इसके अंदर नया कार्बन शामिल होना बंद हो जाते हैं और कार्बन 14 आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। कार्बन 14 की आधी ज़िंदगी तकरीबन 5730 साल है, यानी इतने वक्त के अंदर इसकी मिकदार आधी रह जाती है। और इसी चीज़ की वजह से यानी कार्बन C14 की मिकदार को जानकर साइंटिस्ट ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस चीज़ की उम्र कितनी हो सकती है। अब इस प्रोसेस के अंदर वो जानवर भी शामिल हैं या फिर वो बंदरों की मम्मीज़ भी शामिल हैं जिनको इंसानों के एवोल्यूशन के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है कि ये तो लाखों साल पुरानी है। अब मसला ये है कि कार्बन डेटिंग सिर्फ 50,000 से 60,000 साल तक की असरअंदाज है। इससे पुरानी चीज़ों के लिए ये बिल्कुल बेअसर हो जाती है। इसकी मदद से उनकी उम्र को जानना मुमकिन ही नहीं है। अब इसकी एक सबसे अहम वजह यह है कि जहाँ पर ये फॉसिल मौजूद होते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ा सा भी बदलाव कार्बन 14 की मिकदार को कम कर सकता है। अब ये कोई छोटा मामला नहीं है। इसका मतलब है कि 100 साल की उम्र वाली किसी भी चीज़ को आप 1000 साल पुराना जितना दिखा सकते हैं। और बिल्कुल यही होता है कार्बन डेटिंग के साथ कि अगर कोई चीज़ 400-500 साल पुरानी है या कोई जानवर 400-500 साल पहले मरा है तो ये इसको 1.5 लाख साल जितना बड़ा बना देते हैं। समझ रहे हो ना कितने चालाक हैं ये। और दूसरी वजह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेस्ट और केमिकल ज़मीन के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा एटॉमिक धमाके और बाकी इन्वायरमेंटल बदलाव की वजह से भी कार्बन 14 की मिकदार के अंदर फ़र्क पड़ सकता है जो कि इसकी उम्र के नताइज पर असर डालता है। और यही वजह है कि आज ज़्यादातर साइंटिस्ट खुद भी इस प्रोसेस को ठीक नहीं मानते, जिसकी मदद से पूरी की पूरी एवोल्यूशन की बुनियाद बना दी गई है कि ये हमारे एंसेस्टर या फिर बंदरों की एवोल्यूशन के बाद हम इंसान बने हैं। बताओ यार। मॉडर्न साइंस कहती है कि मौजूदा इंसान की इब्तदा 2 लाख साल पहले हुई, लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 10,000 साल से पुरानी नहीं है। और इस चीज़ को ये बात भी सपोर्ट करती है कि इंसानी तारीख के अंदर जितना भी रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है वो 10,000 साल से पुराना तो है ही नहीं। और ये छोटा सा पॉइंट एवोल्यूशन के बहुत बड़े दावे को गलत साबित करने के लिए काफ़ी है। और शायद आपको पता ना हो, आपको बताता चलूँ कि एवोल्यूशन के प्रोसेस को यानी ह्यूमन एवोल्यूशन को 80% साइंटिस्ट सच ही नहीं मानते। और इसकी सबसे अहम वजह यह है कि इसको दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं किया जा सका, यानी इंसान बनने के बाद बिल्कुल उसी जगह पर टिक गए हैं। उनके अंदर कोई एवोल्यूशन का प्रोसेस हज़ारों सालों से देखा ही नहीं गया। और हम लैब के अंदर भी इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं बना सकते कि एवोल्यूशन को प्रैक्टिकली तौर पर साबित कर सकें। इसी वजह से हम इसको थ्योरी कहते हैं, कोई साइंस का कोई कानून नहीं। और ये चीज़ जाहिर सी बात है कि सेंस भी बनाती है। और अब जहाँ तक लूका की शुरुआत की बात है तो हमें इसके ओरिजिन का नहीं पता कि ये दुनिया में कैसे पहले जानदार के अंदर बदला। ये सिर्फ एक थ्योरी है, पर यह सच है और यूनिवर्सल कानून है कि कोई भी बेजान चीज़ किसी भी जानदार चीज़ को पैदा नहीं कर सकती। आप अगर इस थ्योरी को सच मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बेजान चीज़ को आज के टाइम के अंदर भी जानदार चीज़ के अंदर बदल सकते हैं। और ध्रुव ने अपनी वीडियो के अंदर जिस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है कि बेजान चीज़ों को लैब के अंदर एक बार फिर से जानदार चीज़ों के अंदर बदलने का कामयाबी से तजर्बा किया गया है, वो काफ़ी सारी शराइत के साथ स्पेसिफिक है। आप इसको ऐसे समझें कि आप हर तरह की चीज़ उसको सपोर्ट करके, हर तरह की चीज़ उसको लैब के अंदर फराम करके और उसके बाद किसी चीज़ को पैदा करना चाहते हैं तो ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो आप खुद से आज भी कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को, यानी आप पौधों के प्रोसेस को देख लें, आप जानवरों की पैदाइश को देख लें और इसके अलावा उनके अंदर जो खासियत हैं, परिंदों के अंदर जो खासियत हैं, और सबसे बढ़कर दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स तरीन चीज़ यानी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। आई मीन क्या आप मान सकते हैं कि इंसान जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स क्रिएशन लाखों साल का प्रोसेस तय करने के बाद आज इस जगह पर पहुंच गई है कि दुनिया की सबसे समझदार मखलूक बन चुकी है।
आपको ये बात समझाने के लिए कि इंसानों को क्रिएट किया गया, इंसानों को एवोल्यूशन का प्रोसेस तय नहीं करवाया गया, यही काफ़ी है कि इंसानों के अंदर खुद का एहसास मौजूद है या फिर खुद के बारे में अवेयरनेस है। आप ये बताएं कि दुनिया की हर एक जानदार चीज़ ने अगर इंसानों के साथ मिलकर एवोल्यूशन तय की है, तो इंसान के अंदर ये ब्रेन जैसी चीज़, सेल्फ अवेयरनेस जैसी चीज़ खुद इंसानों के अंदर क्यों मौजूद है, जानवरों के अंदर क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुई, पौधों के अंदर ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुई, बैक्टीरिया के अंदर क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुई? सिर्फ इंसान ही ऐसी क्रिएशन क्यों है जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस रखी गई है? सीधी सी बात है कि इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया और आजमाइश के लिए शर्त है कि इंसान के पास शऊर हो कि सही क्या है और गलत क्या है। अब भाई सीधी सी बात यह है कि लूका को साबित करने के लिए हमारे पास या साइंटिस्ट के पास कोई जेनेटिक सबूत मौजूद नहीं है और ना कोई फॉसिल मौजूद है, और यही वजह है कि इसको सिर्फ मफरूज़ा माना जाता है या फिर हाइपोथेसिस के दुनिया के तमाम जिंदा जानदार एक जैसे जेनेटिक मटीरियल को कहीं ना कहीं पर शेयर करते हैं, और इसी वजह से लूका हम इंसानों की शुरुआत हो सकता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आप एथियस की लॉजिक से इसको देखेंगे तो बिल्कुल ये चीज़ सेंस बनाएगी, लेकिन अगर आप एक मोमिन की नज़र से देखें तो ये चीज़ आपको क्या शो करवाती है? उसके तमाम क्रिएशंस के अंदर एक जैसा डिज़ाइन मौजूद होना या फिर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा डिज़ाइन के तौर पर मौजूद होना, ये साबित करता है कि इन तमाम का क्रिएटर एक ही है। सो आप ये समझ लें कि लूका को बुनियाद बनाकर जो साइंटिस्ट ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत को एक्सप्लेन करते हैं वो सिर्फ एक मफरूज़ा है, सिर्फ एक हाइपोथेसिस है कि ऐसा हो सकता है। हाइपोथेसिस या मफरूज़ा एक सोच होती है एविडेंसेस की बुनियाद पर कि हमारी सोच ये कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम क्योंकि मजबूर हैं कि इतना ज़्यादा टाइम में पीछे जाकर इसको प्रूव नहीं कर सकते, तो इसको कानून नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसको कानून बनाने के लिए इसको साइंटिफिक बुनियादों पर एक बार फिर से लैब में क्रिएट करना होगा और इसको साबित करना होगा दोबारा से करके। जबकि कुरान करीम की टाइमलाइन के मुताबिक ज़मीन पर पहले पानी को उतारा गया, इसके बाद ज़मीन को ठंडा करके रहने के काबिल बनाया गया, और इसके बाद पौधों को पैदा किया गया, और इसके बाद जानवरों की तख्लीक हुई। इसके बाद जानवरों ने एवोल्यूशन का प्रोसेस तय किया, और इसके बाद इंसान को आसमानों पर तख्लीक करके ख़ास तौर पर ज़मीन पर उतारा गया। और सबसे बढ़कर साइंस ना तो जन्नत को साबित कर सकती है, ना रूह को, ना मौत को, और ना मौत के बाद की जिंदगी को, क्योंकि इन सब चीज़ों का ताल्लुक रूहानी दुनिया से है जिसको एवोल्यूशन साबित नहीं कर सकती, क्योंकि इसका ताल्लुक मैटर से है ही नहीं। चले इन तमाम चीज़ों को फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर मैं गलत साबित कर देता हूँ क्योंकि साइंस इनको नहीं मानती, तो दुनिया का कोई इंसान अपनी मौत को झुटला कर दिखा दे, अपनी मौत को टाल कर दिखा दे, अपने आप को बीमारियों से बचा ले और अपने लिए दुनिया में सुकून हासिल कर ले, तो उस दिन हम मान लेंगे कि आज के इस साइंटिफिक इंसान को दरअसल खुदा की ज़रूरत ही नहीं है माज़अल्लाह। और हम इंसान भी दरअसल बंदरों की औलाद हैं जो कि एवोल्यूशन के प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पर पहुँचे हैं, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। अब मैंने एवोल्यूशन पर इतनी सारी बातें की, लेकिन यहाँ पर इसके एथिकल पहलूज़ को मैंने डिस्कस ही नहीं किया, जो कि इसको गलत साबित करने के लिए सबसे बड़ा सबूत है। मिसाल के तौर पर अगर दुनिया के अंदर कोई जालिम शख्स आपको दबाने की कोशिश करता है, आपको मारता है या फिर कत्ल कर देता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के अंदर रहकर भी उसकी ताकत की वजह से उससे बदला नहीं ले सकते और मरने के बाद भी आपका कोई हिसाब किताब नहीं? डज दैट मेक सेंस टू यू? अब मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ अकल वालों के लिए इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है, वरना भाई जिस शख्स ने जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर रखी हैं वो हकायक को देखकर भी, अल्लाह की निशानियों को देखकर भी अपनी आंखों को नहीं खोलता। तो मौला अली अलैहिस्सलाम का मुझे कॉल याद आता है कि इंसान की आंखें बंद हैं, मौत के बाद उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल जाएंगी, और मौत के बाद आंखें खुलने के बाद वो जान लेगा कि उसकी असल ज़िंदगी क्या है और उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या था। आई होप कि मेरी इस छोटी सी कोशिश से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब इस तरह की वीडियोस पर काफ़ी मेहनत और रिसर्च लगती है, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये रिकमेंड हो सकें। और फाइनली अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।